बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जहाँ के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। लेकिन कई वर्षों से वहाँ पर सूखा पड़ा था। खेतों में फसल नहीं उगती थी और लोग भूखमरी से परेशान थे। सबका कहना था कि सिर्फ एक जादुई परी ही राज्य की यह समस्या सुलझा सकती है। इस राज्य में राजकुमार अर्णव रहता था। वह बहुत ही दयालु और समझदार था। अपने लोगों की परेशानी देखकर उसका दिल भर आता था। एक रात उसने सपना देखा। सपने में एक परी आई जिसने उसे कहा, अगर तुम मुझे ढूंढ लोगे और मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे राज्य को खुशहाल बना दूंगी। अगली सुबह अर्णव ने तय किया कि वह परी को खोजने के लिए निकलेगा। उसने अपने पिता राजा से आज्ञा ली और यात्रा पर निकल पड़ा। वह अपने घोड़े पर सवार होकर गहरे जंगल की ओर बढ़ा। जंगल बहुत घना और डरावना था। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ और अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। चलते चलते अर्णव का सामना एक विशाल राक्षस से हुआ। राक्षस ने गुस्से से कहा, तुम मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? अर्णव डर तो गया, लेकिन उसने साहस जुटाकर कहा, मैं एक जादुई परी की तलाश में हूँ जो मेरे राज्य को बचा सके। कृपया मुझे जाने दें। राक्षस ने कहा, मैं तुम्हें तभी जाने दूंगा अगर तुम मेरी पहेली का सही उत्तर दोगे। अर्णव ने पूछा, बताओ क्या पहेली है? राक्षस ने कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही हल्की हो जाती है? अर्णव ने सोचा और तुरंत जवाब दिया, हवा। राक्षस उसका उत्तर सुनकर मुस्कुराया और बोला, तुमने सही उत्तर दिया। जाओ, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। आगे बढ़ते हुए अर्णव एक सुंदर झील के पास पहुंचा। झील का पानी चमचमाता था और उसमें एक सुनहरी मछली तैर रही थी। मछली ने अर्णव से कहा, राजकुमार, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अर्णव ने पूछा, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? मछली ने कहा, मेरे परिवार को एक शिकारी ने पकड़ लिया है। अगर तुम उन्हें बचा लाओगे तो मैं तुम्हें परी तक पहुंचने का रास्ता बता दूंगी। अर्णव ने हिम्मत दिखाई और शिकारी के पास गया। उसने शिकारी को समझाया, इन मछलियों को छोड़ दो। ये भी इसी धरती पर रहने का अधिकार रखती हैं जैसे हम इंसान रखते हैं। शिकारी ने उसकी बात मानी और मछलियों को छोड़ दिया। सुनहरी मछली खुश होकर बोली, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें जादुई परी तक पहुंचने का रास्ता दिखाऊंगी। उस पहाड़ी के पीछे एक गुफा है जहां वह रहती है। लेकिन ध्यान रखना, वहां कई कठिनाइयां तुम्हारी परीक्षा लेंगी। अर्णव ने मछली का धन्यवाद किया और गुफा की ओर बढ़ा। जैसे ही वह गुफा के अंदर गया, चारों ओर रोशनी फैल गई। वहां पर एक सुंदर परी बैठी थी जिसके पंख चमचमाते हुए इंद्रधनुष की तरह लग रहे थे। परी ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी कि तुम यहाँ आओगे। तुम्हारी दयालुता और हिम्मत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? अर्णव ने पूरी कहानी बताई और कहा, मेरे राज्य के लोग बहुत परेशान हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। परी ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और कहा, तुम्हारे राज्य को खुशहाल बनाने के लिए मैं वहां जादुई बीज भेजूंगी। इन्हें लगाकर लोग फिर से फसल उगा सकेंगे। लेकिन याद रखना, अगर लोग आलसी हो गए या एक दूसरे की मदद करना बंद कर दिया तो यह जादू खत्म हो जाएगा। अर्णव परी का धन्यवाद करके अपने राज्य लौट आया। परी के दिए हुए बीजों को लोगों ने खेतों में बोया। कुछ ही दिनों में हरे भरे खेत लहलहाने लगे। राज्य फिर से खुशहाल हो गया। लोगों ने सीखा कि मेहनत और एकता से ही जीवन में खुशहाली आती है। राजकुमार अर्णव की हिम्मत और दयालुता की कहानी सब जगह फैल गई। और परी, वह अपनी गुफा में मुस्कुराते हुए यह देख रही थी कि कैसे उसकी मदद ने एक पूरे राज्य को बदल दिया।